अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो पाइरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी है उससे हेमोलिटिक एनीमिया कैसे होता है। तो हेमोलिटिक एनीमिया दिस इज द मोस्ट सेकंड मोस्ट बर्डन काज ऑफ हेमोलिटिक एनीमिया। फर्स्ट क्या था जो अभी हमने डिस्कस किया है, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी। तो जिनको पाइरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी होती है उसमें पाइरुवेट काइनेज की एक्टिविटी 5 to 25% या इससे भी ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसमें तीन रीज़न होती हैं हेमोलिटिक एनीमिया का कि एक तो ये है कि 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट का लेवल बढ़ जाता है। दूसरा सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप काम करना कम कर देते हैं रेड ब्लड सेल के। ठीक है, क्यों? क्योंकि एटीपी की कमी होती है। पाइरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी अगर होगी तो ग्लाइकोलाइसिस नहीं चलेगी, एनर्जी नहीं बनेगी। दूसरा हाइंज पार्टी बढ़ जाती है। हाइंज पार्टी क्या होती है वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप। तो इसकी फंक्शनिंग कम हो जाती है if someone have a pyruvate kinase deficiency. What happen? Energy get decrease and sodium potassium ATPase pump does not work. If they don't work, what happen? Red blood cell shape get changed and they cannot squeeze through the capillaries and they get destroyed in the reticuloendothelial cells of spleen। ठीक है, और वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह हेमोलिटिक एनीमिया डेवलप हो जाता है। दूसरा ये है कि जिस लोगों के अंदर पाइरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी होती है उसमें ये रैपोपोर्ट ग्लोबुलिन साइकिल ज़्यादा हो जाता है। उसमें क्या होता है कि ये म्यूटेज एंजाइम ज़्यादा फंक्शन करता है, तो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में चला जाता है और 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट क्या करता है, ये बीटा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन के साथ लग जाता है और वहाँ पे ये क्या काज करता है, उसकी जो अफिनिटी है हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ कम कर देता है। तो हेमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है उसके साथ ये लगता है और ऑक्सीजन की अफिनिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा जो जब ये रिड्यूस स्टेट में आपकी हेमोग्लोबिन रहेगी तो वो आपस में कोगुलेट भी कर जाएगी, तो उसकी वजह से कोगुलेशन की वजह से डाइसल्फाइड लिंकेज की वजह से हाइंज बॉडी बनेगी, तो तभी इसकी जो है डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। तो ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट काज ऑफ हेमोलिटिक एनीमिया है पाइरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी। तो क्या रीजंस हैं? 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट का लेवल बढ़ जाता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप वर्क करना बंद कर देते हैं और हाइंज बॉडीज बनना ज्यादा हो जाती हैं। दैट्स ऑल अबाउट। तो अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप लोग।